नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। अभी मैं सीएम आर्ट्स कॉलेज के गेट पे खड़ा हूँ और कल का परिणाम आप लोगों को बता चुका हूँ। आपने हमारा न्यूज़ देखा होगा तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज ग्रेजुएशन वाला स्नातक क्षेत्र का परिणाम आना था। कल से लोग लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र की हद हो गई है। पता चला है कुछ क्षण और लगेगा, लेकिन एक हमारे बगल में खड़े हैं जो आज से नहीं, मैं 40 साल से इनको जानता हूँ, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सवाल उनसे मैं पहले भी पूछा था जब ये नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, वही सवाल फिर इनसे दोहराऊंगा। और अंजनी जी, आपका स्वागत है दरभंगा समाचार में। बड़ा विलम्ब हुआ परिणाम में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ये परंपरा तो जीते हुए प्रत्याशी के लिए है बाइट देने का। फिलहाल मैं एक पराजित प्रत्याशी हूं। नॉमिनेशन के समय भी मैंने कहा था कि 45 वर्षों से दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एक तरह से अपहरित है। इसका अपहरण हो चुका है और उसके अपहरण की मुक्ति का आंदोलन ही हमारे इस लड़ाई का लक्ष्य था, है और आगे भी रहेगा। अपहरण का मतलब, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अपहरण का मतलब मेरा सीधा था कि स्नातक के नाम से ये निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन आज तक भी ये निर्वाचन क्षेत्र सिर्फ विधान परिषद बनने का एक पर्याय बना हुआ है, एक चोर दरवाज़ा बना हुआ है कि इससे लोग एन केन प्रकारेण विधान परिषद जाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कि ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र स्नातकों के एजेंडे पर हो। 45 वर्षों में जब 45 मिनट स्नातकों के एजेंडा पर चर्चा नहीं हुई, तो मैं उम्मीद करूंगा अपने जीते हुए प्रत्याशी से, ये उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए, ये जिम्मेवारी के साथ मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो एजेंडा है स्नातकों के अधिकार का, वो स्नातकों के अधिकार के एजेंडे पर कम से कम सदन के भीतर, सड़क पर तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन सदन के भीतर पूरी मजबूती के साथ वो स्नातक अधिकार की लड़ाई लड़ें। आज स्नातकों के सामने, हमारे सामने एक टास्क है कि ये स्नातक जो कलेक्टर पैदा करता है, ये स्नातक जो कमिश्नर पैदा करता है, कमिश्नर, जुडिशियरी, मजिस्ट्रेसी, एक्सिक्यूटिव, ऑल पोस्ट हेडेड बाय ग्रेजुएट्स, और दूसरी तरफ हमारे स्नातकों का विशाल हिस्सा खेत खलिहान में है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ आपकी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे मिथिलांचल में। मैं दरभंगा की बात नहीं करूँगा, आप बेगूसराय से ले लें मधुबनी तक, आप इस लड़ाई को लेकर लड़ते रहे। ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी पूछा था। आज की जो विधानसभा का जो भी इलेक्शन हुआ, इन्हीं मुद्दों पर हुआ, युवाओं के मुद्दों पर हुआ। और ये सवाल मैंने आपसे किया था कि ज़मीन पे ये लड़ाई तो लड़ी जा रही है और देखने में भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधान परिषद का इलेक्शन हो, चुनाव हो, रिजल्ट हमको अप्रत्याशित नज़र आता है। इसमें ये वजह क्या है, कारण क्या है? लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है या हो हंगामा, हवाई हो रहा है सब? देखिए, अब इसमें अगर साफ गोई की बात समझने की कोशिश करें तो राजनीति कई रूपों में, राजनीतिक अधिकार और राजनीति का भी अपहरण हो चुका है। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का जातिवादीकरण, राजनीति का और जनतांत्रिक अधिकार का सांप्रदायिकीकरण, ये 3 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। और साथ ही साथ उससे भी बड़ी बीमारी राजनीति का व्यवसायीकरण है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ पैसे वाले
राजनीति को अपना कठपुतली बना करके, जनता को सब्ज बाग दिखा करके जनता के अधिकार का और पूरी राजनीति का अपहरण कर रहे हैं। और यही वजह है कि जनता के मुद्दे की बात करते हुए जनता के सारे अधिकार पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। जनवादी आंदोलन, जनतांत्रिक तौर तरीके पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और जनता को बांटो और राज करो और किसी तरह से अपनी कुर्सी हिफाजत करो, यही रास्ता तैयार कर लिया जाता है। इसी वजह से हमें जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपना कभी सरजमीन पर नहीं उतर पाता। मैं आपकी बात मान गया। आपने जितनी जो कुछ भी बातें कही, मेरा फिर सवाल है, मैंने कल यहाँ से जब शिक्षक वाला रिजल्ट आने वाला था, परिणाम आने वाला था, मैंने ज़ीरो रिपोर्ट दिखाया था, स्थिति बताई थी और मैंने कहा था जनता जनता ही रहे तो उसका भला है। जनता जब समर्थक हो जाती है, जनता जब आंख बंद कर लेती है तो वो जनता नहीं रहती और उसका ही कल्याण नहीं होता उसका। ये सवाल है। आप 30 सालों से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और ज़मीन पे लड़ाई। ये ऐसी बात नहीं कि आप ज़मीन पे नहीं लड़ रहे हैं, आप ज़मीन पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपका संदेश जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही जितनी सारी आपने बात। उसके पीछे कारण क्या है? इसमें कुछ हमारी कमजोरियां भी हैं। जब हम जनता को जो कहना चाहते हैं वो जनता को नहीं समझाने के पीछे मैं सबसे पहले अपनी कमजोरी महसूस करता कि जिस रूप में जनता के बीच हमें जा कर के उनके अधिकार और उनके कर्तव्य और उनके फैसले के बारे में उनको बोध करा सकूं, ये जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है, इस जिम्मेदारी में कहीं न कहीं भूल चूक हो रही है। इसी वजह से परिणाम जिस रूप में सामने आना चाहिए वो परिणाम हम जो चाहते हैं वो परिणाम सही दिशा में नहीं आ पाता है। यह भी इसका एक वजह है। हम अपने में भी सुधार करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे सामने यह भी वही चुनौती है कि जब तक ये इस सामंती सामाजिक संरचना के भीतर जब तक जाति, धर्म और क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में जनता को बांटने की राजनीति होती रहेगी, ये चुनौती जनता के सामने हमेशा मुंह बाए खड़ी रहेगी। यही मुख्य खतरा है। धन्यवाद दरभंगा समाचार से बात करने के लिए। ये सच्ची और सुलझी हुई बात यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे देखें। और मैं जनता से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, जनता जनता बनी रहे, किसी की समर्थक नहीं बढ़े, तभी इस बात को आप समझ पाएंगे। आपका धन्यवाद अंजनी जी, दरभंगा समाचार से बात करने के लिए।